ठीक है। तो इनके हस्बैंड कहाँ गए? तो हमने कहा घर गए हैं मैम। तो कहीं कि इनसे कहे तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, तो मूंगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कह रही मंगा नहीं रहे, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूंगफली। दरअसल ये मामला कानपुर रोड स्थित लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल से सामने आया। यहाँ एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने समय पर मदद न देकर उसे और उसके नवजात बच्चे को खतरे में डाल दिया। घटना बंदरा कोतवाली क्षेत्र के लतीफ नगर की निवासी प्रसूता काजल के साथ घटित हुई, जिन्हें प्रसव पीड़ा की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने काजल को नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद जताई थी, लेकिन देर रात काजल को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उन्हें नर्सिंग स्टाफ से तत्काल मदद मांगने के लिए लाए। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें पहले मूंगफली लाने की अजीबोगरीब सलाह दे दी, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। काफी प्रयास के बाद परिजन 100 रुपए की मूंगफली लेकर आए, तब जाकर स्टाफ ने मदद की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थिति बिगड़ने के बाद स्टाफ ने ऑपरेशन की बात कही, जिसके लिए पैसे की डिमांड भी की। अंत में जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई तो प्रसूता को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ठीक है। तो इनके हस्बैंड कहाँ गए? तो हमने कहा घर गए हैं मैम। तो कहीं कि इनसे कहे तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, तो मूंगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कह रही तुम मंगा नहीं रहे, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूंगफली के चक्कर में। हमने कहा मैम परेशान मत हो, मूंगफली मंगा रहे हैं। तो जब लेके आए 250 ग्राम तो पैसे भी लेके गए, मूंगफली भी लेके। हमने कहा वो 100 रुपए की मंगाई थी तो लेके गए। तो कह रहे इतनी मूंगफली क्या करेंगे, इतनी देर में आई हो मूंगफली लेके और इतनी थोड़ी सी। हमने कहा 100 रुपए मैम ले लीजिए, आप मंगवा लीजिए। तो बोली कि मेरे पास कोई है नहीं जेंट्स और नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो है उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मूंगफली वही हम रख के चले आए थे। हमने कहा मैम देख लीजिए, तो एक बार देखी, लेकिन पहला बच्चा है तो टाइम लगेगा और जो है नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैट्रिन कर दी सब पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करें रिफर करें, लेके जाओ उनको। हमने कहा मैम कोई जेंट्स मैंने, मेरे ये भाई थे, मम्मी थी मेरी और कोई था नहीं। हमने कहा मैम हम इतनी सुबह सुबह नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा मैम ये डिलीवरी करा दीजिए इनकी। तो बोली 10 बजे ऑपरेशन होगा, इसके पहले नहीं होता यहाँ पे ऑपरेशन। हमने कहा ठीक है मैम, 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो मेरे भाई से सब लिखवाई भी, वो साइन वाइन करवाई। कह रही कोई बच्चों को कुछ हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा ठीक है मैम। उसके बाद में 10 बजे ऑपरेशन हुआ तो बच्चा तबीयत खराब थी, इसकी मुंह में पानी चला गया था गंदा। तो उसको रिफर कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वहाँ लेके गई तो बच्चा रास्ते में ही खत्म हो गया था। तो मेरा कहने मतलब मैं इसकी माँ बढ़ती थी, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर नवजात की मौत हो गई और बताया गया कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया था, जो उसकी मौत का कारण बना। प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर में कर दी है। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक जांच कमेटी गठित कर दी है। अस्पताल के निदेशक राजेश कुमार का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और अगर स्टाफ की लापरवाही सामने आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी रात में वो काजल राउत करके पेशेंट, उसके बारे में हमें सूचना मिली है। इस संबंध में हमने एक टीम गठित कर दी है। जैसी रिपोर्ट मिलती है इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उसकी सजा जरूर मिलेगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? इसके लिए सबको निर्देश दिया गया है और आदमी अपनी ड्यूटी पर रहेगा और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन सोचने की बात है कि जान बचाने वाले डॉक्टर ही अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो लोग किस पर भरोसा करेंगे। जिस महिला की नॉर्मल डिलीवरी कर उसके बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता था, परिवार के आरोपों के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई। ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यूपी के अस्पतालों में लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। इस मामले में प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए जो दूसरे की जिंदगी को खेल समझते हैं।